अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, आप, मैं और हम सभी इस बात का एतराफ़ तो लाजमी करते होंगे कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो उस टैलेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की और उनको अप्रिशिएट करने की। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ पाकिस्तान के हमारे बहुत ही होनहार और टैलेंटेड सिंगर मौजूद हैं, फ़वाद अली, जो कि राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और सिंगर भी हैं। आज के इस प्रोग्राम में चिट चैट कॉर्नर में वो हमारे मेहमान हैं। आज हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे और उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में भी जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं फ़वाद को। अस्सलाम वालेकुम फ़वाद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। अच्छा फ़वाद, सबसे पहले इस बात से ही शुरू करते हैं कि कब से आप गाना गा रहे हैं, कब से आपने गाना गाना शुरू किया? I started professional music in 2014, but I learned it in 2012. अलहमरा आर्ट काउंसिल से सीखा था 1.5 month। अच्छा, इससे पहले किस बातों से आपको लगा कि आप अच्छा गा सकते हैं? किस तरह की अप्रिसिएशन आपको मिलती रही? या अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई कहता है आपको कि यार नहीं, तुम कर सकते हो, तुम गा सकते हो, तब इंसान को महसूस होता है कि हाँ वाकई आई हैव दिस टैलेंट। तो ये फीलिंग्स और ये वाला फेज़ कब था? यार म्यूज़िक वाज समथिंग जिसके लिए ना मैंने बहुत क्रेजी किस्म के काम किए हैं। अच्छा। लाइक आई बंक माई प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस टू लर्न म्यूज़िक। सबसे पहला ये, फिर मार बहुत खाई है मैंने म्यूज़िक सीखने के लिए। इसका मतलब आप शुरू से पैशनेट थे म्यूज़िक के लिए? कह सकते हैं। घर वालों का सपोर्ट कैसा था? शुरू में अच्छा नहीं था। लाइक देवर लाइक हम राजपूत हैं हम म्यूज़िक नहीं करते, बट सून दे गॉट टू रियलाइज़ कि मैं अब यही करना चाहता हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। क्या चाहते थे घर वाले? बहुत कुछ चाहते थे, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट वो बहुत कुछ चाहते थे। कभी चाहते थे कि आर्मी में चला जाऊँ, कभी इंजीनियर, कभी CSS ऑफिसर, कभी कुछ। आई वॉज नॉट वेरी मच गुड इन स्टडीज़ इन द फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने जाना किस तरफ है। म्यूज़िक जब तक मैंने ये अपने आप को खुद डिफाइन नहीं कर लिया कि मैंने म्यूज़िक ही करना है, आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज इन माई लाइफ, बट नाउ आई एम ऑलमोस्ट स्टेबल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप राइटर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, तो अब तक कितने गाने आप लिख चुके हैं? मैं 9 सॉन्ग्स लिख चुका हूँ अभी तक। अच्छा। जो क्यू में है, जबकि 2 रिलीज़ कर चुका हूँ अभी तक। अच्छा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी अपना पहला रिलीज़ हुआ हुआ गाना आप हमें और हमारी ऑडियंस को सुनाएं। ज़रूर। साजना नाम है इस गाने का। अच्छा, कब रिलीज़ किया था ये आपने? आई रिलीज दैट सॉन्ग इन दिसंबर 2017। अच्छा। साजना वे मन जा डोलना, तेरी यहाँ तेरी मैं तेरी यहाँ तेरी यहाँ सोगाता जेड़िया दिल नू ताने दे दिया। मैं जो टूट जाऊं तो आकर मुझको बचा लेना, आधे अधूरे जो सपने उनको खुद में छुपा लेना। साजना वे मन जा डोलना, तेरी यहाँ तेरी मैं तेरी यहाँ तेरी यहाँ सोगाता जेड़िया दिल नू ताने दे दिया। बहुत खूबसूरत फ़वाद, मैं भी आपके साथ झूम उठी थी आपके इस गाने में। अच्छा फ़वाद, आपका स्कूल के दरमियान, कॉलेज के दरमियान कैसा आपका कॉम्पिटिशन्स में रिस्पांस था? पार्टिसिपेट करते थे? किस तरह का रिस्पांस आता था आगे से? या स्कूल और कॉलेज में आप ऐसे जानते थे यार ये बंदा बहुत अच्छा गाता है, इसको बुला लो, इससे सुन लो? हाँ, ये तो होता था, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं जिनकी मतलब स्टूडेंट्स जिनकी आवाज़ अच्छी होती है तो उनको थोड़ा सा एज रहता है। बिल्कुल। बट टीचर्स के साथ भी बड़ा एज रहता है, टीचर्स से बड़ा एंजॉय देयर वाज करते काइंड ऑफ हैं। समथिंग स्पेशल इन माय केस। अच्छा। वो कहते हैं वन इन अ मिलियन ईयर जो होता है, सब में एक होता है। जब मैंने अपना पहला कंपटीशन खेला था, इट वाज 2015
एक नेशनल कंपटीशन था जिसके अंदर पाकिस्तान के 15 बैंड्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेशनल लेवल कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एवोल्यूशनरी स्टूडियोज, आई रिमेंबर। और इट वाज माय फर्स्ट कंपटीशन। मेरे साथ जितने सारे जो मैंने एक बैंड, अपना मेरा बैंड है रॉथ के नाम से, और जितने म्यूजिशियंस वगैरह वोकलिस्ट जो बाकी सारे हायर किए थे, दे ऑल वर प्रोफेशनल्स, बट आई वाज अ लीड पर्सन बिकॉज मैं सेलेक्ट हुआ था उसके लिए। उससे पहले कभी स्टेज का एक्सपीरियंस था? कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहली क्योंकि दफा स्टेज पे परफॉर्म करना एक था एक्सपीरियंस था, और मुझे ये याद है कि उस परफॉर्मेंस में मैंने पूरी परफॉर्मेंस आंख बंद करके गाना गाया था। मुझे याद नहीं था हमने कौन थे, कितने लोग थे, बस ये याद है कि माइक तक। अच्छा, अब कैसे गाना गाते हैं? अभी आंखें बंद करके गाते हैं? नहीं। आप कॉन्फिडेंट हो गए इस मामले में? आई एम ब्लेस्ड कि मैं वो पहला कंपटीशन जो था रिवाइवल, वो भी जीत गया अपनी ज़िंदगी का। और उसके बाद कोऑर्डिनेटर पॉप रॉक का सीज़न 1 आया, लाहौर से मैं जीता था उसको। अपनी ज़िंदगी में 2 ही कंपटीशंस के अंदर दोनों जीता हूँ। और उससे पहले आपने बताया कि स्टेज पे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था? कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो वाकई बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, किस किस्म का म्यूज़िक पसंद करते हैं आप? किस जॉनरा का? अच्छा, मेरा जॉनरा अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो सैड रोमांस, पॉप रोमांस और सैड रोमांस। बट सुनना क्या पसंद करते हैं, मैं हर इमर्जिंग सिंगर को, जिसको लोग सुन रही है, इस टाइम कम्युनिटी सुन रही है, मैं उसको सुनने की कोशिश करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ और देखता हूँ कि क्यों पसंद मैं फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि लोग उनको क्यों पसंद, ऐसे क्या रीज़न है कि लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं, और फिर उन रीजंस को आइडेंटिफाई करके खुद में उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि कल को मैं इंडस्ट्री को वैसे ही सर्व कर सकूँ जैसे आज वो सर्व कर रहे हैं। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? रेशमा जी। उसकी कोई खास वजह, क्या उनकी सबसे अच्छी बात आपको लगती है? पता नहीं, मुझे जो चीज़ आपको अट्रैक्ट की, आपको अपील की उनके हवाले से। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शायद किसी की आवाज़ सुन के रोया नहीं हूँगा, उनकी आवाज़ सुन के आंसू आ जाते हैं मुझे। अभी भी एक ही गाना बार बार लगा दे, मैं बार बार रो सकता हूँ। कुछ चीज़ों के साथ बस अटैचमेंट हो जाती है ना आपके दिल से। अच्छा फवाद, मुझे ये बताएं कि अब भी दोस्तों के महफिल में आपका कौन सा गाना बहुत मकबूल है? जैसे जब भी आप दोस्तों से मिले, दोस्त के तो यार चलो अब ये आ गया, अब इस गाने का मूड हो रहा है, अब ये गाना सुनना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो गाना हमें सुनाएं। मन भरिया एक इंडियन सॉन्ग आया हुआ था पिछले दिनों, वो कभी कभार गा लूँ तो पसंद करते हैं। चलें, सही है। वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया, गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा, गल गल ते शक कर दे एतबार जरा भी नहीं, क्यों तेरी आँखियाँ च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, तू सब जानदा है मैं छड़ नहीं सकदी तेनू, ताही ताई उंगलां ते रोज नचाना है मैनू, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेड़ रजा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के, ता फिर तेनू पता चलना किवें पीता जांदा पानी खारा खारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा। बहुत उम्दा फवाद। अच्छा फवाद, मुझे ये बताएं कि आपके स्ट्रगलिंग फेज़ में आपके दोस्तों का कैसा रिस्पांस है? दोस्त आपको किस कदर सपोर्ट कर रहे होते हैं? किस किस मौके पर आपके साथ आपको चिलअप करने के लिए आपके पीछे खड़े होते हैं? मुझे हर तरह के दोस्त मिले, वो भी जो दिखावे के दोस्त होते हैं, बट आई बिलीव कि जो खून का रिश्ता होता है ना, वो खून का रिश्ता होता है। दोस्त सारे मिले बट बहुत कम बावफा दोस्त मिले,
जैसा कि अब आपका स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, बहुत सारे वक्त ऐसा आता होगा जब आप कहते होंगे यार अब नहीं हो सकता, मायूसी होती होगी इंसान को, तो उस टाइम पे कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, कौन आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है? मेरी मदर। शी इज़ अ काइंड ऑफ समथिंग जिसके बगैर मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में शायद कभी आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकूँगा। डे फर्स्ट टू दिस डे आज मैं जो कुछ भी अपनी वालदा की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे नहीं ख्याल से कोई ऐसी बात होगी, डांट देती हैं टाइम पे, मना कर देंगी नहीं ये ठीक नहीं है, बट जहाँ उन्हें लगता है ना कि हाँ ये मैं चाहता हूँ, शी डोंट केयर कि आगे कौन है कौन नहीं, वो कहते हैं मेरे बेटे की ख्वाहिश है बस पूरी होगी, और करती हैं वो पूरी। बिल्कुल। अच्छा, एज अ यंग इमर्जिंग टैलेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या आप फ़िलहाल म्यूज़िक इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक डाउनफॉल चल रहा था, बट एकदम से अब दोबारा से उठते जा रही है। लास्ट ईयर तो बहुत माठा था आई मस्ट से अच्छा, अब बहुत माठा रिस्पॉन्स रहा म्यूजिक बहुत का। अब तो बहुत बेहतर हो रहा है, जिस जैसे हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने ग्रो की है, साथ साथ उसका म्यूज़िक भी ग्रो कर ही रहा है। ऐसे ही तो अब मैं इस बात की बात कर रही हूँ कि आपको एज अ यंग टैलेंट आपको कितना प्लेटफॉर्म मिल रहा है इंडस्ट्री की तरफ से कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकें, अपने आप को शो कर सकें या अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दे सकें? हाँ, मिल रहा है। अगर आप मेहनत करते रहे ना, आपकी मेहनत के हिसाब से आपको सिला ज़रूर मिलता है, और हाँ मिल रहा है। जितनी मेरी मेहनत है उस हिसाब से मुझे मिल रहा है। हमारी फील्ड में एक चीज़ है कि देर से मिलता है पर मिलता ज़रूर है। जो बंदा स्ट्रगल करता है, जो बंदा वाकई मेहनत कर रहा होता है ना, वो उसको वो चीज़ हासिल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, वो बाद आपका दूसरा गाना आपने कब रिलीज़ किया था? दिस इज़ ये लास्ट 28 ऑफ दिसंबर को मैंने गाना अब मैं रिलीज़ आपसे किया। रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें अपना जो दूसरा गाना रिलीज़ हुआ है वो भी हमें सुना दें। ज़रूर। मेरी दुनिया नाम है इस गाने का, जो PMR के थ्रू मैंने रिलीज़ किया है। अच्छा। पहले मैं उस गाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रॉथ द बैंड के नाम से, द बैंड रॉथ के नाम से मेरा पेज है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह पे जहाँ जहाँ आप चाहें इसको प्रमोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ये मेरी दुनिया, इसमें कहाँ रे तू, कैसी पहेलियाँ, ये मेरी दुनिया। आवारा पंछी क्यों ढूंढे डालियाँ, कैसी पहेलियाँ, ये मेरी दुनिया। हो रतियाँ मैं जाके गुजारूं, तुझ पे मैं जान निसारूं, मेरा बस तू ही तू है, तू मेरी आरज़ू यहाँ, कि मैं हूँ बस तेरा वीराने में यहाँ। लुटा दे जिंदगी, बता दे तू कहाँ मेरी जान, ये बता तू कहाँ, ये मेरी दुनिया। इसमें कहाँ रे तू, कैसी पहेलियाँ, ये मेरी दुनिया। हो आवारा पंछी क्यों ढूंढे डालियाँ, कैसी पहेलियाँ, ये मेरी दुनिया। बहुत कमाल। अच्छा फवाद, गाने का शौक़ तो आपको शुरू से ही था, लिखने का शौक़ भी आपको शुरू से था, ये बाद में आपने सोचा कि नहीं आपको अपने गाने भी खुद लिखने चाहिए, या गाते गाते ही लिखने का शौक़ भी आ गया? ये क्या सिचुएशन थी? I personally believe कि राइटर से ये नहीं पूछना चाहिए लिखना कब स्टार्ट किया। लिखना कब स्टार्ट किया, नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक गाने की तरफ तो आप पैशनेट थे ही थे, राइटिंग की तरफ भी आप शुरू से ही पैशनेट थे, या गाते गाते आपको हुआ कि आई शुड राइट माई सॉन्ग्स एज वेल, या आई शुड गिव इट अ ट्राई? मैं उर्दू में इतना गंदा था उर्दू बोलने में और लिखने में, कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ज़िंदगी में कभी लिखना शुरू कर दूंगा। बट फिर मैंने लिखना शुरू किया एक दफ़ा, पता नहीं क्यों ऐसे क्या पहली चीज़ लिखी थी? मेरी दुनिया लिखा था। अच्छा, यही वाला गाना? दूसरा गाना जो रिलीज़ अच्छा, दूसरा गाना जो आपने भी लिखा था, और मुझे खुद नहीं आइडिया था कि मैं लिख सकता हूँ। एक दिन बस ऐसे ही बैठ के लिखना शुरू किया, लिखा तो सबको ही बहुत पसंद आया।
लिखते गए पहले गए ही तो पहले से गाना लिखने की तरफ आया, फिर नॉर्मल पोइट्री की तरफ आ गया, और फिर अब स्क्रिप्ट राइटिंग भी करता हूँ, 2 थिएटर प्लेस भी लिख चुका हूँ। थिएटर प्लेस भी, एक्टिंग का भी शौक है या सिर्फ लिखने का शौक है? एक्टिंग भी करता हूँ, डांस भी कर लेता हूँ। मतलब हर तरह से क्रिएटिव इंसान है आप। अच्छा फवाद, एंड पे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम जो ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हैं आप? 2 चीज़ें, एक अपने लिए और एक उनके लिए। जो अपने लिए है कि प्लीज़ डू लाइक माई सॉन्ग। मैंने अभी जो अपना गाना आया मेरा रॉत, द बैंड रॉत का जो सॉन्ग आया है, इट इज़ अ डुएट सॉन्ग विद डॉक्टर इकरा मलिक। शी इज़ अ डैम गुड सिंगर। आप हमारा गाना ज़रूर सुनें, उसको शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दुनिया रॉत के नाम से आप उसको सर्च कर सकते हैं। और अगर ऑडियंस के लिए पैगाम देने कहेंगी तो वो यही होगा कि मैं अपने फील्ड के मुतालिक लोगों के अलावा भी सबको एक ही जो पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट्स ना फाइंड करें। शॉर्टकट जो होता है वो आपको थोड़े टाइम के लिए फ़ायदा ज़रूर दे सकता है और खुशी दे सकता है, पर वो खुशी आपको बाद में आप उसको पछताते हैं बाद में कि मैं अगर ये ना करता और ठीक वे से ज़्यादा तो आज कहीं और स्टैंड कर रहा होता। बिल्कुल तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही है, जब आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को देखते हैं, तो उसको अचीव करने में आपका टाइम तो ज़्यादा लगता ही है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बड़ी देर तक रहता है, आपकी अचीवमेंट वो फिर चलती रहती है। तो जैसे फवाद हम अपने प्रोग्राम के ख़त्म तक आ चुके हैं, तो मैं एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी पसंद का गाना हमें सुनाएं, जो कि आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आपने बताया कि आप जैसे जैसे जो सिचुएशन चल रही होती है आप उस हिसाब से सिंगर्स को सुनते हैं। तो आजकल आपको कौन सा फेवरेट गाना है जो आप मुझे और हमारी ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? नवाज़ एक आसिम अजहर का सॉन्ग आया जो तू ना मिला मुझे। हाँ जी बिल्कुल, नया गाना रिलीज़ हुआ है, मेरे बहुत दिल को लगा हुआ है, वो सुनाता हूँ ज़रूर। कल थे यही क्यों अब नहीं, तुम और मैं साथ दोनों, क्या मिल गई तुमको खुशी हो के जुदा, ये तो बोलो। प्यार था वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, तू बन के याद मेरी फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब एक लफ्ज नहीं दिल कहने की हालत में, सोचा तुम्हें जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, जो को क्या बताऊंगा, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, दिल को क्या बताऊंगा। हो कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। हो मन था बड़ा तू होता मेरा, ना मेरा गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने, तू हमको भूल गया बस यार हमें पागल थे, सोचा तुझे जो रात दिन, जो तू ना मिला मुझे, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा, वो जो तू ना मिला मुझे, दिल को क्या बताऊंगा।
फवाद। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी ऑडियंस को इतने मज़े मज़े के गाने सुनाए। जी तो नाजरीन, आज आपकी मुलाकात हमने करवाई फवाद अली से, जो कि सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, सॉन्ग राइटर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके गाने बहुत पसंद आए होंगे, आप इनके गानों को सुनेंगे भी ज़रूर और इनके पेज को लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इसी के साथ द बैंड रॉथ को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा इनके गानों को। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह चिट चैट कॉर्नर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।